हेलो मेरे क्लास 12th वाले योद्धाओं, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सभी के क्लास 12 हिंदी की तैयारी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने हिंदी की तैयारी भी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट फाइनली आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 हिंदी का एक मैराथन क्लास। आधे घंटे से भी ज्यादा ये क्लास होगी और आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी पूरे बुक के जो 50 सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उनको हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और अपना 12th हिंदी में पूरे के पूरे बच्चों 10 नंबर कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया, मैं गारंटी लेता हूं 10 नंबर आपका हिंदी में कंप्लीट हो जाएगा। 25 क्वेश्चन मैं हिंदी गद्य साहित्य के बताऊंगा, 25 क्वेश्चन हिंदी पद्य साहित्य के। लेकिन ये हमेशा आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं लगातार। अभी क्वेश्चन आएगा, आप देख लेना, ठीक है। इससे बाहर बेटा कुछ नहीं आएगा। तो पूरे हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट हम करेंगे नहीं। आप लोग सिर्फ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी जो फैमिली है ना उसको 1 मिलियन तक आप ही पहुंचा सकते हो बच्चों, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन देख लो, टोटल 50 क्वेश्चन है, दिल थाम के बैठना क्योंकि ऐसा वीडियो बार बार नहीं मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, आनंद कादंबनी के संपादक हैं। आनंद कादंबनी पत्रिका के संपादक कौन हैं? आपके पास ऑप्शंस हैं, देखो बीच बीच में मैं आपसे क्वेश्चंस भी करूंगा, आंसर कमेंट में देना। का है गुलाब राय, खा है पंडित प्रताप नारायण मिश्र, ठीक है, नारायण कर देना, नारायण मिश्र। गा है बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन और घा है श्याम सुंदर दास। अरे भैया, आनंद कादंबनी जो पत्रिका है ना इसके संपादक हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन जी। आपका गा वाला ऑप्शन 100% सही होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। टोटल 50 क्वेश्चन हमें पढ़ना है तो हमें अपना स्पीड भी बरकरार रखना होगा। देखो अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देख लोगे ना आप आंसर बड़ी आसानी से समझ जाओगे। दूसरा है बच्चों, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? सरस्वती के संपादक हैं कौन है? 4 ऑप्शंस आपके पास होंगे। का है पद्म सिंह शर्मा, खा है महावीर प्रसाद द्विवेदी, गा है हजारी प्रसाद द्विवेदी और घा है बाल मुकुंद गुप्त। अरे भैया, सरस्वती के संपादक हैं हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। आपका खा वाला ऑप्शन 100% सही होगा। समझ में आ रहा है बच्चों? एक क्वेश्चन मैं आपसे करता हूं, इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। बताओ प्रताप पत्रिका के संपादक कौन है? प्रताप पत्रिका के संपादक कौन है? इसका आंसर आप लोग देंगे कमेंट में। चलो बच्चों तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं भैया, थर्ड क्वेश्चन क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम हिंदी गद्य साहित्य के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, 25 क्वेश्चन हम पढ़ेंगे हिंदी गद्य साहित्य के। देखो कौन सी रचना राम वृक्ष बेनीपुरी की नहीं है? इसमें से कौन सी रचना है जो हमारे राम वृक्ष बेनीपुरी जी की नहीं है? ये नहीं वाला ऑप्शन आप लोग जरूर पढ़ना। कुछ बच्चे जल्दी जल्दी में पढ़ लेते हैं कौन सी रचना राम वृक्ष बेनीपुरी जी की है। तो भैया 3 हैं, तीनों में से कोई एक टिक कर देंगे, गलत हो जाएगा। कौन सी नहीं है? का है पतितों के देश, खा है माटी की मूर्तें, गा है गेहूं और गुलाब और घा है पृथ्वी पुत्र। अरे भैया, पृथ्वी पुत्र जो है ये इनकी रचना नहीं है, ये रचना हमारे वासुदेव शरण अग्रवाल जी की है। तो आपका घा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हम लोग। हंस नामक पत्रिका के संपादक थे, बता सकते हो हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? अरे बच्चों, हाई स्कूल से ही आप लोग पढ़ते आ रहे हो कि हंस के संपादक कौन है। अगर आंसर पता है तो जैसे ही मैं ऑप्शन पढ़ता हूं ना आंसर आप लोग तुरंत कमेंट कर दिया करो, ठीक है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, राहुल सांकृत्यायन, महावीर प्रसाद द्विवेदी या प्रेमचंद। अरे भैया, हंस के संपादक जो हैं वो हमारे मुंशी प्रेमचंद जी हैं। घा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा।
कुछ बच्चे कहते हैं सर जी आप क्वेश्चन बताते हैं सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट, वीडियोस देते हैं, इसका नोट्स कहां मिलेगा? अरे भैया नोट्स हमारे शुभम लेक्चरर ऐप पे मिलेगा। आप लोग प्ले स्टोर पे जाओ, शुभम लेक्चरर सर्च करो, ऐप आ जाएगा, डाउनलोड कर लेना भैया। और वहां पे हमारा क्रैश कोर्स भी है बहुत ही कम प्राइस में, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सारे नोट्स, सारे वीडियो, सारे प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, सब कुछ आपको उसमें मिलेगा। कोई भी प्रॉब्लम है, ये रहा मेरा नंबर 9918, जल्दी जल्दी नोट कर लो, 332305, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं और हमसे जानकारी ले सकते हैं। भाई सारा नोट्स मैं प्रोवाइड कराऊंगा, ये नंबर लिख लो 9918332305। 24 आवर सेवा उपलब्ध है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5, 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन है? 84 वैष्णवन की वार्ता, इसके लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार, गोकुलनाथ, नाभादास, लल्लूलाल। अरे भैया 84 वैष्णवन की वार्ता के जो लेखक है ना, गोकुलनाथ जी हमारे हैं, यानी कि खा वाला ऑप्शन 100% सही होगा। चलो बच्चों 6 वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, देखो ये सब क्वेश्चन ना आपको ऐसे समझने हैं, बहुत ज्यादा ये कोई बड़ा वाला क्वेश्चन थोड़ी है ना, है लॉन्ग जो मैं समझाऊंगा। इसमें मैं टिक कर रहा हूं, सही आंसर पे आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। चलो देखते हैं, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई किस युग में? नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई, कहा है द्विवेदी युग में, खा है भारतेंद्र युग में, गा है छायावाद युग में और घा है प्रगतिवाद युग में। तो भैया द्विवेदी युग में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई। मुझे 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन है, का और खा में कौन सा सही है वो आप लोग बताइएगा। मुझे का वाला लग रहा है तो मैंने का भी बता दिया, ठीक है। तो 6 का वाला सही ऑप्शन होगा। नागरी प्रचारणी सभा की जो स्थापना हुई बच्चा पार्टी, वो द्विवेदी युग में हुई। चलो बच्चों 7 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की? आखिर काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की थी? का है रामचंद्र शुक्ल, खा है बाल मुकुंद गुप्त, गा है श्याम सुंदर दास और घा है मिश्र बंधु। अरे भैया श्याम सुंदर दास जी ने ही काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की है। देखो जितने भी मैं क्वेश्चंस बता रहा हूं, ये वो लोकल वाले क्वेश्चन नहीं है कि इधर से सुनो इधर से निकाल दो, सारे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, 2 4 6 क्वेश्चन देखेंगे फिर चल देंगे, अरे यार छोड़ो एग्जाम आएगा पढ़ लेंगे। सबसे बड़ी गलतफहमी है कि 1-2 महीना एग्जाम बचेगा हम पढ़ लेंगे। 1-2 महीने में क्या ही करोगे, जब आपको पता है हिंदी में हम 100 में 100 स्कोर कर सकते हैं, तो इसको क्यों हम छोड़े बाद के लिए। आज से ही पढ़ना शुरू करो बच्चों। 8वां क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 8, बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास है, कहानी है, जीवनी है या आत्मकथा है? बाणभट्ट की जो आत्मकथा है ये हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है। आपका का वाला ऑप्शन सही होगा। देखो आपके 12th में जितने भी लेखक हैं, जितने भी कवि हैं, सबका साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाओं को पढ़ लो। आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ज्यादातर क्वेश्चन उन्हीं से रिलेटेड पूछे जाते हैं बच्चों। चलो 9 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए हैं, नदी के द्वीप के रचनाकार कौन है? नदी के द्वीप, इसके रचनाकार कौन है? इसको किसने लिखा है? अज्ञेय जी ने, नागेंद्र ने, कृष्णदास ने या भीष्म साहनी ने? अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है जानते हो? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, और यही है हमारे नदी के द्वीप के रचनाकार। तो आपका का वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा बच्चों। नदी के द्वीप के रचनाकार हमारे अज्ञेय जी हैं। चलो बच्चा पार्टी क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है? शेखर एक जीवनी, इसके रचनाकार कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत स्पेशल, बेमिसाल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भीष्म साहनी, जयशंकर प्रसाद, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय या भगवती चरण वर्मा? अरे भैया शेखर एक जीवनी के जो लेखक है ना, वो हमारे अज्ञेय जी ही हैं। आपका गा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। शेखर एक जीवनी, इसके लेखक हमारे अज्ञेय जी हैं, नो डाउट, क्योंकि ये जो लेखक है ना बहुत ही स्पेशल
लेखक हैं भाई, इनकी रचनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। चलो 11 नंबर पे आ जाओ बेटा, कल्प वृक्ष के रचनाकार कौन है? कल्प वृक्ष के लेखक। अब मैंने आपको क्या बताया कि जितने भी लेखक हैं, जितने भी कवि हैं, सबकी रचनाओं को पढ़ लेना, साहित्यिक परिचय और रचना पढ़ लेना, 5 नंबर उसका साहित्यिक परिचय का कंप्लीट और इधर रचनाओं में भी कंप्लीट। कल्प वृक्ष के लेखक डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल या हरिशंकर प्रसाई। अरे भैया कल्प वृक्ष, कल्पलता, इन सबके लेखक हमारे वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। गा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, नो डाउट। चलो बेटा 11 के हो गया, 12 पे आ जाओ। बस आप क्वेश्चन को ध्यान से अगर देख लेते हो ना, आप आंसर बहुत आसानी से दे दोगे, बहुत इजी होता है। अब ये क्वेश्चन अभी मैंने बताया, कल्पलता निबंध संग्रह है, किसकी निबंध संग्रह है? कल्पलता। अभी तो मैंने बताया वासुदेव शरण अग्रवाल का, प्रो जी सुंदर रेड्डी का, अज्ञे का या मोहन राकेश का। अरे कल्पलता, कल्प वृक्ष, भारत की एकता, पृथ्वी पुत्रो हम पृथ्व्या, ये सब वासुदेव शरण अग्रवाल जी का निबंध संग्रह है। तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी का आपके 12th में चैप्टर है राष्ट्र का स्वरूप, और भैया उनसे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव तो आएंगे ही आएंगे। चलो 13 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ, अशोक के फूल के रचनाकार कौन है? अब अगर आप 12th में हो और इस क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते हो भैया, तो आप क्या पढ़ोगे? चलो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू श्याम सुंदर दास या मोहन राकेश। अरे अशोक के फूल आपके 12th में चैप्टर है भैया, और इसके लेखक हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। का वाला ऑप्शन सही है। अब आपने चैप्टर ही नहीं पढ़ा, तो अभी दूसरा तीसरा चैप्टर है, आपने क्या पढ़ा? चलो 14 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों पार्टी। 14 नंबर क्वेश्चन, सन्नाटा के लेखक कौन है? सन्नाटा एक रचना है, इसके लेखक बच्चों कौन है? सन्नाटा, ठीक है, राम वृक्ष बेनीपुरी, अज्ञे, वासुदेव शरण अग्रवाल या जैनेन्द्र कुमार। अरे सन्नाटा जो रचना है ना, इसके लेखक हैं हमारे अज्ञे जी। पूरा नाम तो आपको पता है, अभी हम स्टार्टिंग से ही इनका पूरा नाम पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। देखो कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मैं हमेशा कहता हूं ना कि कुछ ऐसा बड़ा करो। सोचो इतने सारे बच्चे 25, 26 लाख, 27 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं इंटर में, ऐसे हाई स्कूल में भी देते हैं। उनमें से कोई एक बच्चा ही सबसे ऊपर क्यों होता है? टॉपर, सबसे टॉपर वही क्यों बनता है? क्योंकि उसकी पढ़ाई सारे बच्चों से बिल्कुल अलग होती है, सेम सिलेबस होता है, सेम उसके पास सब कुछ है, आंख कान नाक हाथ दिमाग, बट यार क्यों आखिर वो टॉपर बनता है? उसके पास कंसिस्टेंसी है। अगर उसने टाइम टेबल बनाया तो रेगुलर फॉलो करता है, उसका काम है कि मुझे ये करना है तो करना है, उसने प्रण ले लिया है मुझे टॉपर बनना है तो बनना है, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। तो आप भी प्रण ले लो। संस्कृति के 4 अध्याय के रचनाकार कौन है? बताओ। संस्कृति के 4 अध्याय का है रामधारी सिंह दिनकर, खा है डॉक्टर नगेंद्र, गा है डॉक्टर धर्मवीर भारती और घा है राम वृक्ष बेनीपुरी। अरे संस्कृति के 4 अध्याय के जो लेखक हैं वो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चा पार्टी। चलो 16 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? क्या भूलूं क्या याद करूं, ये किस विधा की रचना है? बहुत सारी विधाएं हैं, डायरी है, गद्य गीत है, आत्मकथा है, संस्मरण है। अरे भैया ये आत्मकथा है, ये आत्मकथा है, ठीक है। तो गा वाला ऑप्शन आपका सही होगा 16 का। चलो बच्चा पार्टी 17 पे आ जाओ। 17 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? आखिरी चट्टान की रचना विधा है। आखिरी चट्टान किस विधा की रचना है? देखो विधा, निबंध, उपन्यास, इन्हीं सबसे रिलेटेड तो क्वेश्चन आते हैं। या युग हो गए, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, यही सब हिंदी गद्य साहित्य में पूछे जाते हैं। आखिरी चट्टान किस विधा की रचना है? जीवनी की, उपन्यास की, यात्रा वृत्त की या निबंध की? अरे बेटा ये यात्रा वृत्त की रचना है। यात्रा वृत्त भी एक, यात्रा वृत्तांत जिसको बोलते हैं, ये भी एक विधा है। और आपकी आखिरी चट्टान जो है ना, वो यात्रा वृत्त विधा की रचना है बेटा। चलो 18 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 18 को देख लो। रॉबर्ट नरसिंह होम में ये किस विधा की रचना है? की रचना विधा है, कहानी, नाटक, रेखा चित्र या रिपोर्टाज? रॉबर्ट नरसिंह होम में जो है ये रिपोर्टाज विधा की रचना है। ये सब आपकी विधाएं हैं, इतना ही नहीं और भी विधाएं होती हैं, ठीक है। चलो 19 पे आ जाओ बेटा। 19 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। द्विवेदी पत्रावली के संकलनकर्ता कौन है?
मतलब द्विवेदी पत्रावली के संकलन करता कौन है? का है बैजनाथ सिंह विनोद, खा है बनारसी दास चतुर्वेदी, गा है हरिवंश राय बच्चन और घा है महात्मा मुंशी राम। अरे द्विवेदी पत्रावली के जो संकलन करता है वो बैजनाथ सिंह विनोद जी हैं। तो आपका का वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा बच्चों। क्वेश्चन को सिर्फ ध्यान से समझो। 25 क्वेश्चन हमने लिया है हिंदी गद्य साहित्य से, तो सारे क्वेश्चन समझ लो। और अभी तो हमारी गाड़ी निकली है बेटा, अभी मंजिल पर नहीं पहुंची है। जब तक आपको टॉपर नहीं बना देते, हिंदी में 100 में 99 या 100 नहीं स्कोर करा देते ना, तब तक ऐसे ही क्वेश्चन लाता रहूंगा। ठीक है, आप लोग सपोर्ट करते हो, अच्छी बात है। चलो, विष्णु प्रभाकर रचयिता है। विष्णु प्रभाकर के रचयिता कौन है? मतलब विष्णु प्रभाकर किसके रचयिता हैं? विष्णु प्रभाकर लेखक का नाम है। तो का है चीदिलास, खा है आवारा मसीहा, गा है मेरी तिब्बत यात्रा, घा है हिमालय। अरे भैया, आवारा मसीहा के रचनाकार हमारे विष्णु प्रभाकर जी हैं। विष्णु प्रभाकर जो है ये आवारा मसीहा के लेखक हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है कि मैं ऐसे बोलते जा रहा हूं? हम बोलेंगे, हम पढ़ाएंगे, आपका काम है समझना। अगर आप देख रहे हैं, मतलब आप पढ़ रहे हैं, क्लास को देख रहे हैं, आपका ध्यान कहीं और है, तो आप भैया कभी आगे नहीं जा पाएंगे। जब भी कोई भी काम करो ना, उसको फुल कंसिस्टेंसी के साथ करो। आपका दिमाग उस काम पर होना चाहिए जो आप प्रेजेंट में कर रहे हो। ठीक है, बाकी काम बाद में हो जाएंगे। अपनी खबर आत्मकथा के लेखक कौन है? अपनी खबर आत्मकथा के लेखक वृंदावन लाल वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, यशपाल या पांडे बेचन शर्मा उग्र। अरे भैया, पांडे बेचन शर्मा उग्र जी हैं अपनी खबर आत्मकथा के लेखक। तो आपका घा वाला ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल सही होगा। समझ में आ रहा है बच्चों? अब एक क्वेश्चन मैं फिर से आपसे करने जा रहा हूं बच्चों। यहां पे ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है बच्चों? इसको बताना। यहां पे थोड़ा सही कर देना, गलत लिखा है। ठीक है, आयो ब्राह्मण ऐसे कुछ लिखेंगे। ठीक है, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? चलो फटाफट आंसर दो। चलो 22 पे चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों। रिपोर्ताज के लेखक कौन है? रिपोर्ताज के लेखक जयशंकर प्रसाद, विष्णुकांत शास्त्री, महावीर प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर संपूर्णानंद। अरे भैया, विष्णुकांत शास्त्री जी हैं रिपोर्ताज के लेखक। अगर अब हिंदी गद्य साहित्य में देखें ना, तो कुछ लेखक हैं हमारे, जैसे अज्ञे जी हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, प्रोजी सुंदर रेड्डी, ऐसे ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेखक हैं। उन्हीं से रिलेटेड ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। 23 पे आ जाओ बच्चा वाली। 23 सिंहावलोकन रचना है। सिंहावलोकन ये किसकी रचना? इसको किसने लिखा है? हरिवंश राय बच्चन की। अब बार बार हरिवंश राय बच्चन आ रहे हैं तो बता ही देते हैं, ये हमारे एक्टर महानायक अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं। बताओ, वो लेखक थे। अमिताभ बच्चन जी कितने बड़े एक्टर हैं। कोई जरूरी नहीं है डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बने, टीचर का बेटा टीचर बने। भैया, आपके जो स्किल है वो आप बनिए, जो आपका एम है। तो खा है गुलाब राय, गा है यशपाल की, घा है सुमित्रा नंदन पंत की। तो बच्चा पार्टी, सिंहावलोकन जो है ये यशपाल जी की रचना है। गा वाला ऑप्शन बिल्कुल 100% श्योर होगा और यही सही होगा। चलो बच्चों 24 पर चलते हैं। तार सप्तक के संपादक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तार सप्तक के संपादक कौन है? विद्यानिवास मिश्र, मुक्तिबोध, अज्ञे या हजारी प्रसाद द्विवेदी। अरे तार सप्तक के संपादक अज्ञे जी हैं भैया, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे। और तार सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है ना भैया, वो 1943 है। ठीक है, 1943 में ता और आता है, तार सप्तक में भी ता और आता है, तो आप लोग समझ जाएंगे बच्चों। चलो 25 पे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरे आयावर रहेगा याद, इसके लेखक कौन है? अरे आयावर रहेगा याद। का है रामवृक्ष बेनीपुरी, खा है भगवत शरण उपाध्याय, गा है रांगे राघव और घा है सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों हमारे अज्ञे जी हैं।
अरे आयावर रहेगा याद के लेखक अज्ञेय जी हैं। सिंपल है। तो 25 क्वेश्चन हो गए, ये हिंदी गद्य साहित्य के क्वेश्चन थे। अब चलते हैं बच्चा पार्टी 26 क्वेश्चन पे, जो कि हिंदी पद्य साहित्य से होगा। और देखो पहला ही क्वेश्चन आ गया आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी से संबंधित। देखो हरियोध का जन्म स्थल है, हरियोध जी का जन्म स्थल कहां है? एओटाबाद, काशी, निजामाबाद या फर्रुखाबाद। अब देखो यहां पे ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है। का है एओटाबाद, का के बाद गा आ गया, काशी, खा है निजामाबाद, घा है फर्रुखाबाद। तो हमारा निजामाबाद सही होगा, इसको ऊपर कर देना, गा वाले को नीचे, तो हमारा निजामाबाद सही होगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का जो जन्म स्थान है ना, वो आजमगढ़ के निजामाबाद में है बच्चा पार्टी। चलो आगे बढ़ो, बढ़ते चलो, पीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। 27 किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त हुआ है? कौन से कवि हैं जिनको राष्ट्र कवि के नाम से जानते हैं बच्चों? भारतेंदु हरिश्चंद्र, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त, याज्ञेय। अरे मैथिली शरण गुप्त जी को ही हम राष्ट्र कवि के नाम से जानते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल सही होगा। मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। 28 नंबर क्वेश्चन, प्रिय प्रवास के रचनाकार है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध, भारतेंदु हरिश्चंद्र या रामधारी सिंह दिनकर। अरे भैया प्रिय प्रवास के जो रचनाकार हैं वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी हैं। आपकी 12th में इनका चैप्टर है पवन दूती का, तो इनका साहित्यिक परिचय, इनकी रचनाओं को पढ़ लो। ये नंबर आपका कंप्लीट है बच्चों। 29 पे चले। 29 महादेवी वर्मा जी की रचना है, इसमें से कौन सी रचना महादेवी वर्मा जी की है? गंगावतार, द्वापर, यशोधरा या निहार। अरे भैया निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, दीपशिखा, यामा, ये सब महादेवी वर्मा जी की रचनाएं हैं। तो आपका घा वाला ऑप्शन सही होगा। इसमें से निहार जो है महादेवी वर्मा जी की रचना है। 30 पे आ जाओ बच्चा पादी। 30 कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार कौन है? कला और बूढ़ा चांद, इसके लेखक कौन है? इसके कवि कौन है? कवित्री कौन है? सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या महादेवी वर्मा जी। अरे भैया सुमित्रानंदन पंत जी हैं कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार। कला और बूढ़ा चांद के जो रचनाकार हैं वो सुमित्रानंदन पंत जी हैं। 31 पे आ जाओ बच्चा पार्टी। 31 निराला की रचना है, इसमें से कौन सी रचना निराला जी की है? अब आप लोग का ऑप्शन है द्वापर, खा है लोकायतन, गा है इंद्रधनुष, रौंदे हुए थे, घा है भारत भारती। अब इसमें से बताओ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना कौन सी है? भैया मुझे तो चारों नहीं लग रहे हैं, मुझे चारों रचनाएं निराला जी की नहीं, एक भी नहीं है मुझे लग रहा है। आप लोग कमेंट करके बताना, मैं इसका आंसर नहीं बताने वाला, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये चारों ऑप्शन गलत हैं। इसमें से कोई भी रचना निराला जी की नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है। आपको क्या लगता है? एक एक सर्च करके बता देना, ठीक है बच्चों? एक होमवर्क आपके लिए समझ लो। 32 पे आ जाओ। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य वैदेही वनवास, प्रिय प्रवास, साकेत या कामायनी। अरे प्रिय प्रवास है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। प्रिय प्रवास को ही खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। चलो 33 पे आ जाओ। 33 नंबर पे आ जाओ। सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है, इसमें से कौन सी रचना सुमित्रानंदन पंत जी की नहीं है? उच्छ्वास, ग्राम्या, उत्तरा या फिर अणिमा। अरे भैया अणिमा जो है ये सुमित्रानंदन पंत जी की रचना नहीं है। अब ये किसकी रचना है ये आप कमेंट करके बताना। अणिमा किसकी रचना है? कमेंट मी, ठीक है? एक क्वेश्चन मैं आपसे करता हूं, यामा किसकी रचना है? यामा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में इसका भी आंसर देना है। चलो आगे बढ़ते हैं। 34 प्रकृत का सुकुमार कवि किसको कहा गया है? प्रकृत का सुकुमार कवि किसको कहा गया है? रामधारी सिंह दिनकर जी को, जयशंकर प्रसाद जी को, सुमित्रानंदन पंत जी को या फिर महादेवी वर्मा जी को? अरे सुमित्रानंदन पंत जी को ही प्रकृत का सुकुमार कवि कहा जाता है। देखो सुकुमार में सु आया, सुमित्रानंदन में भी सु आया, तो ट्रिक याद रखना, सुकुमार कवि कौन है? सुमित्रानंदन पंत जी। 35 पे आ जाओ बेटा। 35 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ।
कला और बूढ़ा चांद पर सुमित्रा नंदन पंत को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? कला और बूढ़ा चांद पर सुमित्रा नंदन पंत जी को कौन सा पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ, मंगला प्रसाद या सोवियत लैंड नेहरू? अरे साहित्य अकादमी पुरस्कार। कला और बूढ़ा चांद पर हमारे सुमित्रा नंदन पंत जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। हो गया 35 क्वेश्चन। चलिए बच्चों 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अब देखो स्टूडेंट 36 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चा पार्टी। लोकायतन कृति के रचनाकार हैं। लोकायतन किसकी रचना है? का है सुमित्रा नंदन पंत, खा है जयशंकर प्रसाद, गा है मैथिली शरण गुप्त, घा है माखन लाल चतुर्वेदी। अरे भैया लोकायतन, कला और बूढ़ा चांद ये सब सुमित्रा नंदन पंत जी की ही रचना है। लोकायतन, कला और बूढ़ा चांद, चिदंबरा ये सब सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है। चलो बेटा 37 पे आ जाओ। 37 ये देखो, आंसू की रचना किस कवि ने की? अरे आंसू किसकी रचना है? आंसू, लहर, झरना ये सब किसकी रचना है? महादेवी वर्मा जी की, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद अग्गे। अरे आंसू, लहर, झरना ये सब जयशंकर प्रसाद जी की रचना है बच्चों, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, एकदम सिंपल तो है। चलो 38 पे चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चा पार्टी। जयशंकर प्रसाद की रचना है, इसमें से कौन सी रचना है जो हमारे जसपी जी की है, मतलब जयशंकर प्रसाद जी की है? आवारा में सिंहा नहीं, विष्णु प्रभाकर जी की है। नासिकोतोपाख्यान सदल मिश्र जी की है। कामायनी यही तो है जयशंकर प्रसाद जी की। पल्लव तो कामायनी जो है बच्चा ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, बहुत फेमस है कामायनी, आप सभी को पता होगा। 39 पे आ जाओ। 39 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बीती विभावरी जागरी गीत के प्रणेता हैं। बीती विभावरी जागरी, इस गीत को किसने लिखा? बीती विभावरी जागरी, अंबर परगट में डुबो रही तारा घटू सा नागरी, खग कुलकुल सा बोल रहा किसले का अंचल डोल रहा, तू अब तक सोई है आली आंखों में भरे विहागरी, बीती विभावरी जागरी। जयशंकर प्रसाद जी का गीत है भैया। तो सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या निराला जी? अरे जयशंकर प्रसाद जी के गीत से है बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घटू सा नागरी। ठीक है, सिंपल सा था। चलो 40 पे आ जाओ। 40 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? महादेवी वर्मा की रचना है, इसमें से कौन सी रचना हमारे महादेवी वर्मा जी की है? झरना, गुंजन, रत्नाष्टक, यामा। अरे यामा जो है ये महादेवी वर्मा जी की रचना है, बहुत फेमस है यामा। इन पर यामा रचना पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है। 41 पे आ जाओ बच्चा बाड़ी। 41 यामा रचना है, अभी तो मैंने बताया महादेवी वर्मा जी की है, इसमें पढ़ना कुछ है ही नहीं। यामा जो है महादेवी वर्मा जी की ही रचना है। 42 पे आ जाओ। 42 निहार कृति है। निहार किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की, महादेवी वर्मा की, सुमित्रा नंदन पंत की या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की? अरे भैया निहार जो है ये हमारे महादेवी वर्मा जी की ही रचना है। निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगी, दीपशिखा, यामा ये सब इन्हीं की कविता संग्रह है। 43 कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? कामायनी। अरे यार जो क्वेश्चन मैंने किया था सारा आंसर इसी में मिल गया। चलो मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद या रामधारी सिंह दिनकर? कामायनी जो है वो जयशंकर प्रसाद जी की रचना है भैया, कामायनी। ठीक है, चलो समझ में आ रहा है। अरे हम चल रहे हैं 5G के स्पीड में, दुनिया बदल गई है, कहां बैठे हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में बच्चा, पर पढ़ते रहो, तुम्हारे पास इतनी सारी सुविधाएं हैं। जैसे हमारे मम्मी पापा बोलते हैं कि जब मैं पढ़ाई करता था ना तो इतनी सुविधा नहीं थी, ना तो फोन था, ना तो टॉर्च था, ना तो ये लाइटें थी, लालटेन जला के, दीपक जला के वो लोग पढ़ते थे। वो कैसे पढ़ते थे सोचो। आज इतनी सुविधा होने के बावजूद भी अगर आप ना पढ़े तो बेकार है, क्योंकि बिना पढ़े आप कुछ नहीं कर पाओगे, ध्यान रखना। कुछ लोग कहते हैं अरे भैया हम पढ़े लिखेंगे नहीं, बिजनेस कर लेंगे। अरे जब तक कुछ पढ़े ही नहीं रहोगे बिजनेस कैसे करोगे? बिजनेस में भी दिमाग लगता है और दिमाग पढ़ाई से ही विकसित होता है। गलत धारणाओं में मत पड़ो बच्चों। चलो 44 नंबर क्वेश्चन, कानन कुसुम के रचनाकार कौन है? कानन कुसुम
भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, निराला या महादेवी वर्मा? जयशंकर प्रसाद जी हैं कानन कुसुम के रचनाकार। आपका खा वाला ऑप्शन 100% सही होगा। चलो 45 पे आ जाओ। 45, कवि पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? कवि सुमित्रानंदन पंत जी को उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? चिदंबरा पर, बीड़ा पर, लोकायतन पर या कला और बूढ़ा चांद पर? तो चिदंबरा जो उनकी रचना है ना, इस रचना पर कवि सुमित्रानंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। उनको इसी रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। 46 पे आ जाओ बच्चों। 46, साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? साकेत बहुत फेमस महाकाव्य है, इसके रचयिता कौन है, इसके कवि कौन है? तुलसीदास, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर या हमारे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी? अरे साकेत जो है ये मैथिली शरण गुप्त जी की ही रचना है। घा वाला ऑप्शन 101% सही है। चलो 47 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 47, हरियोध का जन्म स्थान है, ये शायद मैं बता चुका हूं, एओटाबाद, निजामाबाद, काशी, फर्रुखाबाद। निजामाबाद हरियोध का जन्म स्थान जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी का, वो निजामाबाद है। क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है, कोई बात नहीं। 48 पे चलते हैं। 48 वाला क्वेश्चन कहां गया भैया? 47 है, फिर 49 कहां से आ गया? 48 वाला क्वेश्चन ही गायब है। तो कोई क्वेश्चन मैं करूं क्या? 48 पे कौन सा क्वेश्चन करूं, कौन सा? चलो कर लेते हैं कोई क्वेश्चन। 48 वाले क्वेश्चन पे समझ लो मैं कर रहा हूं भाषा और आधुनिकता। भाषा और आधुनिकता, इसके लेखक कौन है? भाषा और आधुनिकता के लेखक कौन है? इसका आंसर कमेंट करके बताओ बच्चा पार्टी। 49 पे आ जाओ। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध युग के कवि है। किस युग के कवि हैं? भारतेंदु युग, प्रगतिवाद युग, द्विवेदी युग या छायावाद युग? कई युग हैं हमारे हिंदी में। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी द्विवेदी युग के लेखक हैं। आपका गा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलो लास्ट क्वेश्चन पे आगे बच्चा पार्टी। 50 नंबर क्वेश्चन, मैथिली शरण गुप्त का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? मैथिली शरण गुप्त जी का सबसे पहला काव्य संग्रह कौन सा है? अनग, भारत भारती कर देना बेटा, पंचवटी या सिद्धराज? भारत भारती जो है ना, ये मैथिली शरण गुप्त जी का प्रथम काव्य संग्रह है, सबसे पहला काव्य संग्रह। ठीक है, समझ गए बच्चा? तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आ गया। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अरे भैया 50 ऑब्जेक्टिव मुझे बताना था, 50 मैंने बता दिया। और क्या चाहिए जिंदगी के लिए? अगर आपने इन 50 क्वेश्चन को पढ़ रखा होगा ना, मैं गारंटी लेता हूं कि 10 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएगा, या 10 में से 5-6 नंबर कंप्लीट हुआ ना, तो बाकी के मैं अगले क्लास में लेकर आ जाऊंगा। टेंशन काहे क्यों ले रहे हो? तो वीडियो कैसा लगा मेरे बच्चों? वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। हमारी फैमिली 1 मिलियन की हो जाती तो कितना मजा आता। आप लोग सपोर्ट कीजिए, एक बच्चों के बढ़ने से फैमिली बढ़ती है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। और इस दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना। चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।